विलासपुर गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल के पास किसानी करने के लिए बहुत कम ही भूमि थी, जिसमें वह खेती करता था और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी लाजवंती और 2 पुत्रियां थीं, प्रेमा और मेघना। रामलाल की दोनों पुत्रियां धीरे धीरे जवान हो रही थी। रामलाल को अपनी पुत्रियों को दिन पे दिन जवान होते देख उनके विवाह की चिंता सताने लगी। अजी सुनिए, हमारे दोनों पुत्रियां कुछ ही साल में विवाह योग्य हो जाएंगी। आपको अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन जोड़ना प्रारंभ करना चाहिए। हाँ लाजवंती, तुम सही कह रही हो। मुझे भी अपनी पुत्रियों को बड़ा होता देख दिन रात उनके विवाह की चिंता सताती रहती है। परंतु मेरे पास खेती के लिए थोड़ी सी ही भूमि है, जिसमें मैं दिन रात मेहनत करता हूं, जिससे हमें सिर्फ गुजारा करने जितना ही धन मिल पाता है। खेती करके तो मैं पुत्रियों के विवाह के लिए धन नहीं जोड़ सकता। आशी, आप शहर धन कमाने क्यों नहीं चले जाते? वहाँ से जो आप धन कमा कर लाएंगे, उससे हमारी पुत्रियों का विवाह अच्छे से हो जाएगा। लाजवंती, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं शहर जाकर काम करूंगा और हमारी पुत्रियों के विवाह के लिए धन कमा कर लाऊंगा। कुछ समय बाद रामलाल धन कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर जाने लगा। एक दिन रामलाल का मित्र चंदन रामलाल के घर आया। अरे भाभी, रामलाल कहाँ है? काफी समय से वो मुझे दिखा नहीं, ना ही वह मिलने आया मुझसे। आखिर कहाँ है? मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही थी, इसलिए मैं घर आ गया उससे मिलने। भैया, मेरे पति तो शहर काम करने के लिए गए हैं। अच्छा, शहर चला गया, परंतु उसने तो मुझे बताया भी नहीं कि वह शहर जा रहा है। अच्छा भाभी, ठीक है, मैं चलता हूं। अरे सुनती हो, रामलाल धन कमाने शहर गया है। अब तो वह कुछ ही सालों में बहुत सारा धन कमा कर लाएगा। अच्छा, सच में? वह तो वहां से बहुत धन कमा कर लाएगा और हम यहाँ गांव में गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। अगर रामलाल मुझे भी अपने साथ शहर ले जा लेता तो उसका क्या जाता, मैं भी थोड़ा धन कमा लेता। वह तो बहुत ही मतलबी निकला। उसने सिर्फ अपना फायदा ही सोचा, अपने दोस्त का नहीं। कुछ सालों बाद रामलाल अपने गांव वापस आ जाता है। अरे, रामलाल गांव वापस आ गया। यह तो अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आया है शहर से। लगता है शहर जाकर बहुत सारा धन कमा कर लाया है। अरे मेघना, देख, पिताजी घर वापस आ गए। पिताजी, आप आ गए। अरे मेरी बच्ची, कैसी हो तुम दोनों? कितने सालों बाद देख रहा हूँ तुम दोनों को मैं। इतने समय से तुम्हें देखने के लिए तरस रहा था मैं। पिताजी, अंदर आइए, हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा ठीक है मेरी बेटियों, चलो अंदर चलते हैं। मुझे भी तुमसे ढेर सारी बातें करनी है और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार लाया हूं शहर से। लाजवंती, देखो, मैंने हमारी पुत्री के लिए शहर में ये सुंदर जेवर बनवाए हैं। दिन रात मेहनत की है मैंने, एक समय भोजन करके अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन जोड़ा है। यह मेरे खून पसीने की कमाई है। इसे ले जाओ और अलमारी में संभाल कर रख दो। बस अब योग्यवर ढूंढकर मैं अपनी दोनों बेटियों का धूमधाम से विवाह कर दूंगा। रामलाल का मित्र चंदन खिड़की से रामलाल और उसकी पत्नी की सारी बातें छुपकर सुन रहा था। रामलाल शहर से कितना सारा धन कमा कर लाया है। अगर यह सारा धन मुझे मिल जाए तो मैं रातों रात मालामाल हो जाऊंगा। धन को देखकर चंदन की नीयत खराब हो जाती है। रात्रि में जब रामलाल और उसका परिवार सो जाता है, तब चंदन रामलाल के घर में चुपके से घुस जाता है और रामलाल का सारा धन चुरा लेता है।
और वहां से भागकर अपने घर आ जाता है। अरे आप इतनी रात में कहाँ से आ रहे हैं? अरे अंदर तो चलो, तुम्हें सब बात बताता हूँ। देखो मेरे हाथ में क्या है। यह वह धन है जो रामलाल शहर से लाया था। इसे मैंने चुरा लिया है। अब यह हमारे काम आएगा। अरे भाग्यवान, अब तुम खुश हो जाओ। अब हमारे गरीबी के दिन गए। क्या आप सच कह रहे हो? इतना सारा धन अब हमारा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम अब मालामाल हो गए। अरे प्रेमा के पिताजी जल्दी आओ, अनर्थ हो गया। अपनी पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनकर रामलाल घबराते हुए वहां आया। क्या हुआ लाजवंती, क्यों चिल्ला रही हो? अजी हम लुट गए, बर्बाद हो गए। जो आप शहर से धन और जेवर लाए थे वह सब चोरी हो गया। अब हम पुत्री का विवाह कैसे करेंगे? हमारे इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। अब हम क्या करें? कि क्या हमारा सारा धन चोरी हो गया? नहीं, यह नहीं हो सकता। अब मैं अपनी दोनों पुत्री का विवाह कैसे करूंगा? कहां से धन लाऊंगा? अपने इतने सालों की मेहनत से कमाए धन को एक क्षण में खो देने के कारण रामलाल को सदमा लग जाता है। वह यह सब सहन नहीं कर पाता, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी ओर चंदन रामलाल के धन से अपनी टूटी झोपड़ी को अच्छा पक्का मकान बनवा लेता है और बहुत से खेत खरीद देता है। चंदन ने उन पैसों से एक बड़ा कारोबार भी करने लगता है। चंदन अपने व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तेजी से तरक्की करने लगा। तभी चंदन की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अरे भाग्यवान, रामलाल का धन तो हमारे लिए चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां लेकर आया है। आज शादी के कितने साल बाद हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। कुछ समय तक चंदन और उसकी पत्नी ने रामलाल के धन से बहुत ही ऐशो आराम का जीवन व्यतीत किया, परंतु उनकी वह खुशियां ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। कुछ समय बाद ही चंदन का एकलौता पुत्र बहुत ही बीमार हो गया। अपने इकलौते पुत्र को ठीक करने के लिए चंदन ने कई वेदों से उसका उपचार कराया, परंतु वह ठीक नहीं हो रहा था। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। अपने पुत्र की बीमारी का इलाज करने के लिए चंदन ने धीरे धीरे अपने जेवर, खेत, कारोबार सब बेच दिया, परंतु फिर भी उसके इकलौते पुत्र की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। अपनी पुत्र की बीमारी के कारण चंदन बहुत उदास रहने लगा। क्या बात है चंदन, तुम आजकल बहुत उदास रहते हो? तब चंदन ने अपने मित्र सुखिया को अपनी सारी परेशानी बताई। अरे यह तो बहुत ही परेशानी की बात है। चंदन यही पासी के गांव में एक सिद्ध संत रहते हैं। तुम अपने पुत्र को उनके पास लेकर जाओ। क्या पता संत के आशीर्वाद से तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाए। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवश्य अपने पुत्र को संत के पास लेकर जाऊंगा। चंदन और उसकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर संत के पास जाने लगे। महाराज, मेरा नाम चंदन है। मैं पास ही के गांव से आया हूं। यह मेरा इकलौता पुत्र है जो बहुत बीमार है। हमने इसके इलाज में अपना सारा धन खर्च कर दिया, परंतु फिर भी हम अपने पुत्र को ठीक नहीं कर पाए। हे महाराज, हम आपके पास बहुत ही उम्मीद लेकर आए हैं। आप कृपा करके हमारे पुत्र को जीवन दान दीजिए। तब संत ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। यह जो तुम्हारे संतान के रूप में आया है, यह तुम्हारा अपना ही पाप कर्म है जिसे तुम भोग रहे हो। तुमने अपने मित्र के साथ विश्वासघात करके उसका सारा धन चोरी कर लिया, जिस कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई और उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पाया। तुम्हें उस पाप का दंड मिल रहा है। यदि तुम अपने इकलौते पुत्र को जीवित देखना चाहते हो तो जाओ और अपने करे पाप का प्रायश्चित करो। क्या पता तुम्हारे प्रायश्चित करने से भगवान तुम्हें क्षमा कर दे। मैंने अपने मित्र रामलाल और उसके परिवार के साथ बहुत ही गलत किया।
मुझसे लालच में बहुत बड़ा पाप हो गया। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं? आप ऐसा कीजिए, यह घर बेच दीजिए और जो भी धन प्राप्त हो उसे रामलाल की पत्नी को दे दीजिए, जिससे वह अपनी पुत्री का विवाह कर सके और हमारे पापों का थोड़ा प्रायश्चित हो जाए। तुम सही कह रही हो, यही करना सही होगा। तब चंदन अपना घर बेच देता है और उसे प्राप्त धन रामलाल की पत्नी को दे देता है, जिससे वह इस धन से अपनी दोनों पुत्री का विवाह कर सके। मित्रों, हम किसी को दुख देकर अपने लिए कभी भी खुशियां नहीं खरीद सकते।